क्यों एंडीज की हवाएं एक ऐसा नाम फुसफुसाती हैं जो अनंत काल तक गूंजता है। मिलिए विराकोचा से, दुनिया के बुनकर से। विराकोचा एक ऐसा देवता जिसकी गूंज एंडियन पर्वतों और घाटियों में आज भी सुनाई देती है। वह सृष्टि का स्वामी था, जिसने सूरज की किरणों और तूफानों को बुनकर पहाड़ और नदियां रच डाली और जीवन की सांसें बिखेर दी। शुरुआत में केवल अंधकार था। लेक टिटिकाका की गहराइयों से विराकोचा निकला। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमकतीं। एक ही सांस में उसने शांति को तोड़ा और प्रकाश से अस्तित्व की तस्वीर खींच दी। विराकोचा ने अपने हाथों से धरती को आकार दिया। उसने पहाड़ों को ऊंचाई दी, नदियों को बहाया और पत्थरों से मानवों को गढ़ा, जिज्ञासा और आकांक्षा से भरे हुए। शुरुआत में उसने विशालकायों को बनाया, पर वे समझ और करुणा से रहित थे। उनके कदम धरती को हिला देते थे और उनके युद्ध भूमि को घायल कर देते थे। नाराज विराकोचा ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। फिर उसने छोटे पत्थरों से मनुष्यों को गढ़ा, नाजुक लेकिन दृढ़। उसने उनमें जीवन की सांस डाली और वे सूरज की तरफ देखते हुए जाग उठे। विराकोचा एक भिखारी के वेश में धरती पर आया। उसने गांवों में घूमकर कृषि, बुनाई और वास्तुकला की कला सिखाई। जहां भी वह गया, चमत्कार हुए, फसलें लहलहाईं, घर मजबूत बने और उम्मीद जागी। लेकिन मानवता का रास्ता हमेशा उज्जवल नहीं था। युद्ध छिड़े, लालच ने दिलों को जहरीला किया और विराकोचा ने आंसू बहाए। उसके आंसू बारिश बनकर गिरे, धरती को पोषित भी किया और उसके दुख को भी बयां किया। एक दिन विराकोचा ने मनको कपाक और मामा उकल्लू से मुलाकात की। दो भाई बहन जो महान बाढ़ से बचे थे। वे एक दिव्य चिंगारी के साथ पैदा हुए थे, जिन्हें नेतृत्व के लिए चुना गया था। विराकोचा ने उन्हें एक सुनहरा छड़ी दी और उत्तर की ओर एक नया शहर बसाने का निर्देश दिया। और इस तरह मनको कपाक और मामा उकल्लू ने कुस्को की स्थापना की, जिसे दुनिया का नाभि कहा जाता है। विराकोचा ने स्वर्ग से देखा, ये जानते हुए कि उसकी रचना हमेशा के लिए जीवित रहेगी। उसने जो धागे बुने थे, सूरज की किरणें, तूफान और मानवता की नाजुक बुनावट अटूट रहेंगे। आज भी हवाएं उसका नाम फुसफुसाती हैं और एंडियन पर्वत इस अजर अमर वीवर ऑफ वर्ल्ड्स विराकोचा के मूक साक्षी बने खड़े हैं।